अरे नेहा बेटा, नाश्ता तैयार हुआ कि नहीं? प्रशांत ऑफिस के लिए तैयार हो गया है, जल्दी नाश्ता लगा दे, नहीं तो बिना खाए निकल जाएगा। बस मम्मी जी, पराठे बन रहे हैं। पराठे के साथ और क्या बनाया? रोज रोज एक तरह के पराठे मत बनाया कर। अरे मम्मी जी, नाश्ते में पराठे ना बनाऊं तो क्या ही बनाऊं? सारा दिन प्रशांत जी बाहर रहते हैं, रोटियां हो तो कम से कम पेट भरा रहता है। टिफिन देती हूँ साथ में, पर आधी बार तो मीटिंग्स की वजह से खा ही नहीं पाते। ये बात तूने बिल्कुल ठीक कही बेटा, खाने के लिए कुछ भी खा लो, कितने तरह के डिश भी खा लो, पर एक बात बोलूं, पेट ना पराठे और रोटियों से ही भरता है। हाँ मम्मी जी, भले ही खाने में सब लोग चिक चिक करते हैं, पर रोज खानी तो रोटियां ही हैं। बस ये है कि रोटियों के साथ अलग अलग सब्जियां बना लो, दाल बना लो, कड़ी बना लो, जो मर्जी बना लो, उससे ना टेस्ट अलग हो जाता है। हाँ बिल्कुल सही। वैसे आज तूने क्या बनाया है पराठों के साथ? मम्मी जी, आज मैंने पालक पनीर बना लिया और एक आलू की सूखी सब्जी बनाई है, जिसे जो खाना है खा लेगा। तभी प्रशांत ने आवाज दी, अरे नेहा, क्या कर रही हो यार? जल्दी से नाश्ता लगाओ, मुझे लेट हो रहा है। नेहा टेबल पर नाश्ता लगा देती है। ये लीजिए आपका नाश्ता, और आज आपकी फेवरेट पालक पनीर बनाई है। वैसे तो आज पराठे खाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं था, पर पालक पनीर सुनकर मेरा मूड बन गया है। चलो 2 पराठे खा लेता हूँ। इसीलिए तो बनाई है मैंने पालक पनीर। अब आप लोगों को कैसे क्या खिलाना है मुझे अच्छे से पता है। अच्छा जी, शुक्र मनाओ तुम्हें पति सीधा मिला है, इसीलिए तुम्हारी चल रही है। हाँ, मेरा पति जलेबी की तरह सीधा है, सब पता है मुझे। आप नाश्ता करिए, मैं आपका टिफिन डाल देती हूँ। बेटा, मेरे लिए बिना घी वाली रोटियां बना देना, मैं पराठे नहीं खाऊंगा। बिना घी की रोटियां खाई तो नहीं जाती, पर क्या करे, घी से गैस हो जाती है। हाँ पापा जी, पता है। ये लीजिए आपकी बिना घी की रोटियां, मैंने पहले ही बना ली थी, और ये आपकी लौकी की सब्जी। मम्मी, मेरा नाश्ता कहाँ है? जल्दी खिला दो, नहीं तो मेरी स्कूल बस छूट जाएगी। हाँ बेटा, ये लो, मैंने तुम्हारी प्लेट लगा रखी है, पराठे और आलू की सूखी सब्जी। तुम्हें आलू खाना है ना? नहीं मम्मी, मुझे आलू की सब्जी और पराठे नहीं खाना, मुझे कुछ और खाना है। अच्छा बताओ क्या खाओगे? कुछ टेस्टी सा, अलग सा खाना, ये रोटी नहीं खानी। अच्छा ठीक है, तुम 5 मिनट रुको, मैं बनाती हूँ तुम्हारे लिए। तभी शिवांश भी अपने कमरे से तैयार होकर आता है। गुड मॉर्निंग भाभी। भाभी, अब चिंटू के लिए कुछ स्पेशल बनाने जा रही है ना, तो मेरे लिए भी कुछ वैसा ही बना दीजिए। ओहो शिवांश भैया, आप ही ना बिल्कुल बच्ची हैं। बैठिए अभी चिंटू के साथ, लाती हूँ मैं कुछ बनाकर आप दोनों के लिए। नेहा, तुम इनकी फरमाइशें पूरी करो, मैं निकलता हूँ ऑफिस के लिए। बाय। ऐसा कहकर प्रशांत ऑफिस चला गया और नेहा किचन में चिंटू और शिवांश के लिए कुछ आइडिया लगाने लगी। उसने पालक पनीर को थोड़ा गाढ़ा किया और रोटी में रैप करके उसमें थोड़े प्याज और चीज डालकर हल्का सा तवे पर सेंक कर एक रोटी रैप बना लिया। ये लीजिए आप लोगों का एकदम फैंसी और टेस्टी नाश्ता। भाभी, दिखने में कितना अच्छा लग रहा है, खाने में भी शायद उतना ही टेस्टी होगा। अब आएगा नाश्ता करने में मजा। वाह मम्मी, बहुत टेस्टी है, आप सबसे बेस्ट हो। इसी तरह जल्दी जल्दी नाश्ता कर शिवांश और चिंटू भी चले जाते हैं। तब गायत्री नेहा से कहती है, बेटा क्या जरूरत थी इन लोगों के लिए अलग नाश्ता बनाने की, फालतू तुझे मेहनत हो गई। मम्मी जी, मैंने कोई अलग नाश्ता नहीं बनाया, बस उसे ही घुमा फिरा कर दे दिया। रोटियां तो खानी ही पड़ेगी, कैसे भी खाओ। वाह नेहा, तू तो अब पक्की गृहिणी बन चुकी है, घर चलाने के सारे पैंतरे तुझे पता हो गए। अरे सब लोगों की अलग अलग डिमांड हो तो ऐसे ही संभालना चाहिए। अच्छा तू भी नाश्ता कर ले, मैं जरा तेरे पापा जी को दवाइयां दे देती हूँ। ऐसा कहकर गायत्री शिवनाथ जी को दवाइयां देने चली गई। नेहा ने भी नाश्ता किया और वापस अपने काम में जुट गई। अगले दिन सुबह आंगन में शिवनाथ आराम कुर्सी पर अखबार पढ़ रहे थे। गायत्री तुलसी जी को जल दे रही थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी। अरे सुदेश भैया, आइए आइए, इस बार तो बहुत दिन बाद दर्शन दिया आपने, बताइए कैसे आना हुआ। गायत्री बहन, शादी ब्याह का मौसम चल रहा है, यही तो वक्त होता है अपनों से मिलने का। बस घर में शादी है तो इनविटेशन देने चला आया। अरे सुदेश, बड़े दिनों बाद देखा तुम्हें। नमस्कार भैया जी। ये लीजिए हमारे पोते की शादी का कार्ड, अब सबको आना है, कोई बहाना नहीं चलेगा। अरे वाह, पोते की शादी। भाई अब तो हमें खुद को बूढ़ा मान ही लेना चाहिए। बुढ़ा तो मैं भी नहीं मानता खुद को, लेकिन वक्त की रफ्तार कहाँ रुकती है। 22 तारीख की शाम सिटी गार्डन बैंक्वेट हॉल में रिसेप्शन है, याद रखिएगा, भूलिएगा मत, सब परिवार आइएगा। जरूर आएंगे भैया, पूरा परिवार लेकर आएंगे, भला अपनों की खुशी में कैसे ना आए। हाँ भाभी, ये हुई ना बात। अच्छा मैं चलता हूँ।
सुदेश चले जाते हैं। गायत्री कार्ड लेकर अंदर आती है। नेहा बेटा, शादी का कार्ड आया है। 22 तारीख को सुदेश भैया के पोते की शादी है, सबको तैयार रहना है। जी मम्मी जी, आप सबको बता दीजिएगा, हम सब सही टाइम पर रेडी हो जाएंगे। 22 तारीख तो परसों ही है ना? अरे सुदेश अंकल के पोते की शादी है तो जाना ही पड़ेगा, चलेंगे हम सब। और बहुत दिन हो गए पार्टी का खाना खाए, जमकर खाना खाकर आएंगे। सब शादी में जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थे और 2 दिन बाद शादी वाला दिन भी आ गया। शाम को सब तैयार हुए, सबने अच्छे अच्छे कपड़े पहने और शादी में जाने के लिए गाड़ी में बैठकर निकल पड़े। वहां पहुंचकर सब रिश्तेदारों से मिले, फैमिली ने फोटो खिंचवाई, आशीर्वाद दिया और फिर पहुंचे खाने की ओर। वाह, देखो देखो शिवांश, यहाँ तो शाही पनीर, मलाई कोफ्ता, दम आलू, दाल मखनी, और ये क्या नान है शायद। हाँ, ये तो तिकोने शेप की, ऊपर से मक्खन चमक रहा है। ओह, बटर नान है। मम्मी, मैं ट्रायंगल वाली चीज खाऊंगा, ये वाला अच्छा लग रहा है। हाँ बेटा, ये नान है। रेस्टोरेंट और शादी में अक्सर यही मिलता है, तुम्हें पसंद आए तो खा लो। सच कहूं नेहा, खाना बहुत टेस्टी है। मलाई कोफ्ते और नान बहुत ही लजीज है। क्या सॉफ्ट, क्या स्वाद। हाँ, मुझे भी यहाँ के खाने में सबसे अच्छी नान ही लगी। चलो, सबका खाना हो गया तो अब घर चलते हैं, काफी रात हो चुकी है। चलिए पापा, हम सबने खाना खा लिया, घर चलते हैं। इस तरह सबने शादी में जमकर खाना खाया और घर आ गए। थके होने के कारण सबको अपने कमरे में जाते ही नींद आ गई। अगली सुबह हंगामा होना था। नेहा सुबह सुबह किचन में पराठे बनाने की तैयारी कर रही थी। तभी गायत्री ने आकर कहा, नेहा, आज नाश्ते में क्या बना रही हो? मम्मी जी, आलू के पराठे बना रही हूँ, दही रख दिया है, साथ में आम का अचार भी। आज और कुछ ज्यादा सब्जियां नहीं बनाऊंगी। अरे नहीं बेटा, पराठे रहने दे। कल रात जो नान खाए थे ना, अभी तक उसका स्वाद जुबान पर है। आज तो वही बना दे। पापा जी, नान? सुबह सुबह नान कौन खाता है, और वो भी घर में? वैसे भी आपको तो गैस हो जाती है ना पापा जी, मैं रात में बना दूंगी नान। अरे कुछ नहीं होता बेटा, तुम आज वही नान बनाते। आज रोटी नहीं, पराठे नहीं, नान खाएंगे हम। नेहा, सच कहूं तो आज पराठे का नाम सुनकर ही भूख चली गई। कल वाली नान और मलाई कोफ्ता याद आ गया। आज कुछ हल्का और वैसा ही चाहिए। हल्का और नान? आप लोग शादी में क्या खाकर आए हो, दिमाग भी वहीं छोड़ आए हो क्या? और जानकारी के लिए बता दूं, नान मैदे से बनता है और मैदा हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। वो जो भी हो, मुझे तो नान ही खाना है। अब रोटी खाने से बोर हो चुका हूं मैं। हाँ भाभी, आज रोटी नहीं खानी, कल जो नान खाया था ना, बस वही खाएंगे। बना दो ना भाभी प्लीज। मम्मी, टिफिन में वही ट्रायंगल चीज देना, मैं स्कूल में अपने दोस्तों को दिखाऊंगा मेरी मम्मी नान भी बनाती है। हे भगवान, सबको आज रोटी से एलर्जी हो गई है क्या? कल शादी का खाना ना हुआ, आफत हो गई। सबके सब एक ही राग आला पिजा रहे हैं। अरे बेटा, जब सब इतना कह रहे हैं तो बना देना। वैसे खाने का मन तो मुझे भी नान ही है। नान चाहिए? सुबह सुबह नान बनाना आसान काम नहीं है। बनाती हूँ मैं, पर थोड़ा टाइम लगेगा। अरे नान के लिए मैदे को भिगो कर रखना पड़ता है कुछ देर। हाँ, तो हम सब थोड़ा वेट कर लेंगे, पर आज तो नान ही खाएंगे। और हाँ, अब से हर दिन रोटी नहीं, नान खाएंगे। हाँ हाँ, बनाती हूँ सबके लिए नान। और साथ में क्या बनाऊं वो भी बता दीजिए आप लोग, वरना फिर कहेंगे हमें वही खाना था। बेटा, आज नान के साथ मलाई कोफ्ता बना ले। कल बटर पनीर मसाला बना लेना। हाँ, मैंने तो रेस्टोरेंट खोल रखा है ना यहाँ, सब फरमाइशें करते जाओ, मैं बनाती जाऊंगी। जा रही हूँ बनाने, वेट कीजिए। नेहा मुंह बनाती हुई किचन में गई और नान बनाने में लगी। सबसे पहले उसने मैदा ली, उसमें दही, बेकिंग पाउडर, नमक, तेल डालकर गूंथा, फिर ढककर कुछ देर रख दिया। तब तक उसने मलाई कोफ्ते बना लिए। नेहा आज थक चुकी थी, पर उसके पास आराम करने का टाइम नहीं था। कोफ्ते बनाने के बाद उसने अच्छे से बटर नान बनाया और सबको परोस दिया। हाँ मम्मी, अब मजा आया ना खाने का। ऐसे ही रोज रोज टेस्टी खाना खिलाना, एकदम रेस्टोरेंट जैसा। बेटा, पर ये खाना रोज रोज हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। रोज तो सिंपल दाल, चावल, रोटी, सब्जी खानी चाहिए। अरे भाभी, ये इतना भी बुरा नहीं है, इसको खाकर ना दिल खुश हो जाता है। मैं तो रात को भी नान खाऊंगा, बस मेरे लिए दाल मखनी बना लीजिएगा रात को। है? रात को भी यही सब? हाँ, अब हम सब यही नान ही खाना चाहते हैं। अरे एक ही बात है, ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी, रोटी की जगह नान ही तो बनानी है। बहू, मुझे एक और नान दे दे, और तू भी आजा हमारे साथ बैठकर खा ले। नहीं मम्मी जी, आप लोग खाइए ये नान और मलाई कोफ्ते, मैं कुछ लाइट सा ही खाऊंगी। मुझे नाश्ते में इतना हैवी खाना पसंद नहीं है। ऐसा कहकर नेहा चली गई। सबने जमकर नाश्ता किया और अपने अपने काम में लग गए। शाम को सभी साथ में बैठकर हॉल में चाय पी रहे थे, तभी गायत्री ने कहा,
नेहा बेटा चूरन ला दे, मुझे ना बहुत गैस हो गई, पेट कैसा गुब्बारे की तरह फूल गया है। शायद ये सब नान से हुआ है, क्योंकि जब से बहू का बनाया नान खाया है तब से मुझे भी अपच सी हो गई है। मैंने तो पहले ही कहा था, ये सब रोज रोज खाने की चीज नहीं है, मैदा बहुत नुकसान करती है। पर नहीं, आप लोगों को तो बस नान ही खानी है। देखो नेहा, कुछ तो गड़बड़ थी यार तुम्हारे बनाने में। कल शादी में भी तो नान खाई थी, तब तो किसी को कुछ नहीं हुआ। हाँ भाभी, वो भी तो मैदे की थी, पर बिल्कुल सॉफ्ट थी और आसानी से पच भी गई। और आपकी बनाई नान से तो पेट भारी हो गया। कसूर मैदे का नहीं, आपके बनाने का है। अब मैं क्या ही समझाऊं, एक दिन खाने से कुछ नहीं होता, रोज रोज खाने से ही इन सब चीजों से आफत होती है। बेटा, एक बहू का फर्ज होता है कि वो घर वालों की पसंद का ख्याल भी रखे और उनके हिसाब से चीजें बनाए। आप सबका पेट खराब है तो ठीक है, आज रात के खाने में मैं आप सबके लिए पतली खिचड़ी बना देती हूँ, जिससे आप लोगों को आराम मिलेगा। नहीं नहीं बेटा, खिचड़ी खाने का बिल्कुल मन नहीं है। खाएंगे तो हम नान ही, पर तू नान इस तरह से बना ताकि हम सबको पच जाए। जा, अब जाकर खाने की तैयारी कर ले बेटा। नेहा किचन में गई और सोचने लगी, हे भगवान, मेरे घर वाले कैसे हैं? इनका पेट दर्द कर रहा है, हाजमा ठीक नहीं है, पर खानी तो बस नान ही है। अब इनके लिए ऐसी नान बनानी है जो इन्हें पच जाए। हद है ये लोग। आइडिया, मैं आटा मैदा मिक्स करके बनाती हूँ, शायद सबको सही लगे। ऐसा सोचकर नेहा आटा और मैदा मिक्स करके नान बनाती है। रात को सभी लोग जी भर के नान और दाल मखनी खाते हैं और फिर सब अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। रात के 2 बजे अचानक गायत्री की आवाज आती है। अरे ओ राम जी की, कोई है क्या? लगता है पूरा खाना सीधा छाती में चढ़ गया है। कैसी डकारें आ रही है। नेहा बेटा, एक बार कमरे से बाहर तो आ। कोई दवाई है क्या? एक तो पूरा दिन इनके आगे पीछे घूमते रहो, जरा सा भी आराम नहीं है दिन में, और अब तो रात में भी ये लोग सोने नहीं देते। अरे पचता नहीं तो इतना खाते क्यों? लेकिन नहीं, कुछ भी हो जाए, जान ही क्यों ना चली जाए, इन्हें तो बस नान ही खाना है। आ रही हूं, ऐसा कहकर नेहा अपने कमरे से उठकर गायत्री के पास जाती है। कहिए क्या हो गया, ऐसे क्यों हाय तौबा मचा रखी है आपने? अरे ऐसा क्यों बात करिए बेटा, अब तकलीफ आराम में तो तुझे याद करूंगी ना। जल्दी से कोई दवाई दे दे, अब सहा नहीं जा रहा। ये लीजिए, पुदीने का अर्क पी लीजिए, आराम आ जाएगा। और थोड़ा संभल कर खाया करिए। बेटा नेहा, मुझे भी थोड़ा पुदीने का अर्क दे दे, भारी भारी लग रहा है। नेहा ने शिवनाथ को भी पुदीने का अर्क दिया। तभी किसी के कराहने की आवाज आई। नेहा ने जाकर देखा तो शिवांश पेट पकड़कर बैठा था। क्या हुआ शिवांश भैया, आप इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे? वाह भाभी, बहुत तेज पेट दर्द हो रहा है, कुछ करो। आखिर मैं आपका इकलौता देवर हूँ। अच्छा ठीक है, लीजिए आप भी ये पुदीने का अर्क लीजिए, आराम हो जाएगा थोड़ी देर में। मुझे पता है ये सब आप लोगों को क्यों हुआ है। थैंक यू भाभी। उन सबको दवाई देकर अब नेहा अपने कमरे में गई तो देखा प्रशांत बेचैन होकर इधर उधर टहल रहा था। क्या हुआ प्रशांत जी, आप ऐसे बेचैन से क्यों हैं? नींद नहीं आ रही क्या? अरे नेहा क्या बताओ, पेट में गुड़गुड़ सी हो रही है, उल्टी जैसा भी लग रहा है। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए सो नहीं पा रहा हूँ। हाँ, मुझे पता है आप सबको क्या हो रहा है। बाहर भी सबको पुदीने का अर्क ही देकर आई। लीजिए, आप भी लीजिए और सो जाइए, आराम आ जाएगा। ये तो अच्छा है कि रात का इतना भारी खाना मैंने चिंटू को खाने नहीं दिया, उसे मैंने पतली खिचड़ी खिलाई थी। कितने आराम से सो रहा है। चलो अब मैं भी सो जाती हूँ, थोड़ी देर में सुबह हो जाएगी। ऐसा कहकर नेहा सो गई। अगले दिन सुबह नेहा किचन में गई और सबके लिए चाय बनाकर लाई। सबको चाय देते हुए नेहा ने कहा, ये लीजिए चाय। अब बताइए, अब तबीयत कैसी है आप लोगों की? अच्छा लग रहा है ना? हाँ बेटा, अब तो आराम है। अब तो बड़ी जोरों की भूख लग रही है, तो जल्दी से बस नाश्ता बना ले। हाँ भाभी, आपकी दवाई ने तो खूब असर किया है, अब तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तो मैं 4 नान और 1 प्लेट बटर पनीर मसाला अभी के अभी खा सकता हूँ। हे भगवान, फिर से नान? रात को इतना करा रहे थे सब और अभी फिर से नान खाने को रेडी है। देखो नेहा, अब हमें रोटी तो भाती नहीं, पर तुम्हारे नान भी कोई बहुत अच्छे नहीं होते। तुम वो ट्रायंगल वाले नान बनाती नहीं हो ना, शायद इसलिए हम सबका पेट गड़बड़ हो रहा है। हाँ, वो ट्रायंगल नान ही चाहिए हमें, उससे कुछ नहीं होगा। और भाभी, हम ना रोटी नहीं नान खाएंगे। हाँ भाई, अब रोटी नहीं नान ही खाएंगे। इन सब की बातें सुनकर नेहा बेचारी क्या करती। घर वालों ने तो एक ही रट लगा रखी थी, रोटी नहीं नान खाएंगे, रोटी नहीं नान खाएंगे। वो चुपचाप किचन में चली गई। किचन में जाकर उसने खुद से कहा, मैं इन्हें और नान नहीं खिला सकती,
नहीं तो ये लोग आज फिर मेरी नींद हराम करेंगे। और इन्हें तो बस एक ही वहम हो गया है, ट्रायंगल नान अच्छे होते हैं, तो अब मैं इन्हें आटे की रोटी या ट्रायंगल बनाकर नान कहकर खिलाऊंगी। मन में ऐसा सोचकर नेहा ने ट्रायंगल शेप की रोटियां बनाई, फिर उसके ऊपर बटर लगाया और गर्मा गर्म अपने घर वालों को सर्व कर दी। अब आया ना असली मजा। इतने दिनों से नान जरूर खा रहे थे पर मन नहीं भर रहा था खाना खाकर। आज तो जैसे आत्मा तृप्त हो गई। हाँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कितने दिनों बाद ढंग का खाना खाया है। इस खाने में कितना सुकून है। हाँ भाभी, आज बने ना आपके ट्रायंगल नान। सच में भाभी, आज खाना बहुत अच्छा बना है। ये नान खाकर मन को इतनी ठंडक पहुंची है कि क्या ही बताऊं। ऐसा लग रहा है इतने दिनों से जो नहीं खाया था वो मिल गया। अब तुम रोज ऐसे ही नान बनाकर खिलाना नेहा। हाँ हाँ, आप बस चिंता मत कीजिए, मैं रोज आपको ऐसे ही नान बनाकर खिलाऊंगी। और ये ट्रायंगल नान है ना, इसलिए आपको आसानी से पच भी जाएंगे। जीती रहो बहू, आखिर तुमने सही नान बनाना सीख ही लिया। ये सुनकर नेहा मन ही मन मुस्कुराते हुए खुद से कहती है, चाहिए सबको रोटी ही है, रोटी से ही सबको खाने का स्वाद आया है और सबको सेटिस्फेक्शन भी मिला है खाने में। लेकिन एक ट्रायंगल नान का वहम पाल लगा रखा है। अब इन्हें इसी वहम में जीने देते हैं, वही अच्छा है। मैं रोज इनके लिए इसी तरह की ट्रायंगल रोटियां बटर लगाकर बना दिया करूंगी। वाह नेहा वाह, तूने तो कमाल कर दिया। सबको मजे से खाना खाते देखकर नेहा ने अपनी पीठ थपथपाई और मुस्कुराते हुए वहां से चली गई।